आज है 23 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं द्वितीय परीक्षा फॉर्म की तारीख बढ़ाई। अब 25 और 31 मई तक भर सकेंगे फॉर्म। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी या जिनका परीक्षा परिणाम खराब आया उनके लिए दूसरी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी फॉर्म भरने की तारीख 21 मई रखी गई थी, जिसे बोर्ड ने बढ़ा दिया है। इंदौर में 100 करोड़ की लागत से अहिल्या स्मारक नर्मदा का घाट भी बनेगा। 150 साल पुरानी रामपुर कोठी में कुल 18 कमरे हैं। उसका तलघर का हिस्सा काफी कमजोर है। पहले इस कोठी की मरम्मत पुरानी निमरान शैली के हिसाब से की जाएगी। चूने, गुड़ और गोंद की जुराई की जाएगी। लोहे से भवन को मजबूती दी जाएगी। सीएम बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की सिद्धि में ऐतिहासिक उपलब्धि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों द्वारा 27 खूंखार नक्सलियों के मारे जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे नक्सलवाद के समूल नाश अभियान की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि सफलता नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इंदौर बीआरटीएस में भी तुर्की की कंपनी का ठेका। मेयर के एतराज के बाद ठेका निरस्त। इंदौर में 11 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस जंक्शन पर सरकार ब्रिज बनाना चाहती है। इसके लेकर जो याचिका हाईकोर्ट में चल रही थी, उसमें नगर निगम की तरफ से बीआरटीएस को हटाने का हवाला नगर निगम ने दिया था। कोर्ट ने इसके बाद बीआरटीएस हटाने को कहा। भोपाल में 7 माह में की 2 दर्जन से अधिक शादियां। राजधानी भोपाल में फर्जी शादी कर युवकों को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन अनुराधा पास को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के मानटाउन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते 7 महीनों में वह 2 दर्जन से अधिक शादियां कर लाखों रुपए की ठगी कर चुकी है। हेड कांस्टेबल ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाई। इंदौर के एमआईजी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रदेशपुरा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल विनोद यादव ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बालाघाट के सोनेवानी और बैतूल के लापती क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बालाघाट और बैतूल जिले के महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने से लेकर असम से गैंडे लाने और गिद्धों व जलजीवों के संरक्षण तक सरकार ने व्यापक योजनाओं पर सहमति जताई है, जो राज्य के पर्यावरणीय भविष्य के नई दिशा देंगे। 40,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार। चांद तहसील में लोकायुक्त जबलपुर टीम ने पटवारी हीरा लाल चौरे को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ पहले भी लेन देन की शिकायतें थी। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने सख्त कार्रवाई और भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता के निर्देश दिए। अब पूरे प्रदेश में जल वितरण का जिम्मा एक एजेंसी को सरकार ला रही नई व्यवस्था। जल संकट और वितरण में असमानता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार राज्य व्यापी जल प्रबंधन को केंद्रित करने के लिए दिशा में अहम कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही एक एकीकृत एजेंसी के गठन प्रस्ताव के कैबिनेट के सक्षम रखने वाली है, जो पूरे प्रदेश में जल आपूर्ति की जिम्मेदारी संभालेगी। जंगली हाथियों का सफल रेस्क्यू। 3 लोगों को कुचलकर उतारा था मौत के घाट। शहडोल जिले के व्यवहारी वन क्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले से 3 लोगों को मौत के बाद बांधवगढ़ और संजय टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने एक हाथी का सफल रेस्क्यू किया। अभियान में 100 से अधिक स्टाफ और 6 प्रशिक्षित हाथियों ने हिस्सा लिया। हाथियों को बांधकर भेजा गया। सज धज कर दूल्हे का इंतजार करती रही दुल्हन, वह बारात लेकर ही नहीं आया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो भरत ने 15 मई को विवाह करने का वादा किया, लेकिन तय तारीख को वह बारात लेकर नहीं पहुंचा। वह शादी के लिए तैयार होकर मेहंदी लगाए बैठी रही।
एटीएम से 93 रुपये निकलने का मैसेज आया, फिर पता चला 3 महीने में ठग निकाल चुका है 6,83,000 रुपये। भोपाल में एक पूर्व विधायक एटीएम क्लोनिंग का शिकार हो गया। उनके खाते में 6,83,000 रुपये निकाले गए। पूर्व विधायक ने फरवरी में अरेरा कॉलोनी स्थित एक एटीएम से रुपये निकाले थे, जहां ठग ने स्कीमर लगाकर कार्ड की जानकारी चोरी की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। साइबर क्राइम के हॉट स्पॉट की लिस्ट में इंदौर शहर, धड़ल्ले से बिक रहे फर्जी अकाउंट। इंदौर शहर साइबर क्राइम के लिए हॉट स्पॉट बन गया है, जहां फर्जी खाते और सिम कार्ड आसानी से उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने इंदौर को हॉट स्पॉट घोषित किया है और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए निर्देश दिया है। शहर में कई गिरोह सक्रिय है जो धड़ल्ले से फर्जी सिम कार्ड और फर्जी करंट खाते मुहैया करवा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 6 अमृत रेलवे स्टेशनों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को 6 अमृत रेलवे स्टेशनों की सौगात दी। इन स्टेशनों में शाजापुर, कटनी, साउथ श्रीधाम, नर्मदापुरम, सिवनी और ओरछा शामिल है। इन स्टेशनों का पूर्ण विकास आधुनिक मानकों पर किया गया है, जो यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आनंददायक यात्रा का अनुभव देंगे। साथ ही ये स्टेशन व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे। अंबिकापुर इंटरसिटी सहित 18 ट्रेन जून के पहले हफ्ते में रहेगी कैंसल। न्यू कटनी जंक्शन से गुजरने वाली 18 ट्रेनें जून के पहले सप्ताह में निरस्त रहेगी। जबलपुर अंबिकापुर इंटरसिटी सहित इन ट्रेनों का संचालन कार्ड लाइन और ग्रेड सेपरेटर के कार्य कारण प्रभावित होगा। रेलवे ने इस कार्य के लिए ब्लॉक मांगा था, जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस दौरान गोदिया बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यूट्यूब से बनाना सीखा नकली नोट, 6 महीने तक मार्केट में चलाया, एसपी भी रह गया दंग। गुना पुलिस ने 6 महीने से 100 और 200 रुपए के नकली नोट बाजार में छपा रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी यूट्यूब से नोट बनाना सीखते थे। 5-10 अंक तक गिर सकता है जेईई का कट ऑफ, स्टूडेंट्स को होगा फायदा। टॉप रैंक पाने वाले विद्यार्थी का स्कोर पिछले सालों की तुलना में कुछ कम हो सकता है। इसका लाभ उन विद्यार्थियों को मिल सकता है जो बॉर्डर लाइन स्कोर पर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर जमकर बरसे बीजेपी विधायक। सीएम मोहन यादव के संभावित दौरे से पहले भाजपा विधायक अम्बरीश शर्मा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कड़ी चेतावनी दे डाली। इस अभियान में किया सर्वाधिक डीबीटी भुगतान, कलेक्टर स्वास्थ्य टीम का राज्यपाल और सीएम ने किया सम्मान। नीच है शिविर अभियान में सीहोर जिले द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और सर्वाधिक डीबीटी भुगतान के लिए कलेक्टर, सीएमएचओ और सीहोर जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम को सम्मानित किया गया है। नीट यूजी रिजल्ट में जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग, 26 को अगली सुनवाई। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर री एग्जाम की मांग की गई है। एनटीए ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है और अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी। खंडवा में शराब दुकान पर बवाल, पत्थर और बोतलें फेंकी। खंडवा में शराब दुकान पर विवाद के बाद पत्थर और बोतलें फेंकी गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना कंजर मोहल्ले में शराब ठेकेदार की दबसी टीम और रहवासियों के बीच विवाद के बाद हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद शांत कराया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा 2028 कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सिंहस्थ के लिए मानसून के बाद मैदानी काम शुरू करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2028 कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मानसून के बाद मैदानी काम शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने रेलवे और अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
मनपसंद तबादले के लिए नेताओं के चक्कर काट रहे कर्मचारी अधिकारी, 30 मई है लास्ट डेट। मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों का मौसम चल रहा है। यह नई ट्रांसफर स्कीम के तहत सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को मनपसंद जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके तहत तबादले 30 मई तक होने हैं। एमपी में कंप्यूटर से खेती, बटन दबाते ही फसलों तक पानी, किसानों की मेहनत कम मुनाफा ज्यादा। मध्य प्रदेश के किसान विट्ठल पाटिल का नया आविष्कार पीएम मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक कर चुके हैं सम्मानित। अब दूसरे किसान भी सीख रहे कंप्यूटर से खेती कैसे करें। एसआईटी ने शुरू की मंत्री विजय शाह केस की जांच, थाने से कब्जे में लिए ये दस्तावेज। बेशर्म बोल मंत्री विजय शाह के बयान की जांच करने पहुंची एसआईटी। सबसे पहले मानपुर थाने में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा जुटाया, केस डायरी भी कब्जे में ले ली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।